वो जानी हो ना ये भी 5 नंबर तो बहुत ठंड है। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए माता वैष्णो देवी के ब्लॉग में। पहुंच गया है माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा। अंडमान एक्सप्रेस से आए थे हम। इस ब्लॉग का हम शुरुआत करते हैं। जयकारा शेरावाली दा। रेलवे स्टेशन से अब हम जाएंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स और आज निहारिका कॉम्प्लेक्स में हम स्टे करेंगे और कल सुबह से माता रानी की चढ़ाई शुरू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। जय माता दी। आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको जय माता दी। टैक्सी स्टैंड RFID कार्ड सेंटर। यहाँ से आप आपकी यात्रा का पंजीयन करा के आपकी यात्रा शुरू की जा सकती है। आपको पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड देना होता है। यहाँ पे क्या प्रीपेड कनेक्शन चलते नहीं है कश्मीर में, इसलिए पोस्टपेड कनेक्शन आपको यहाँ से खरीदना पड़ता है, सिम खरीदनी पड़ती है। कटरा बस स्टैंड के बाद निहारिका कॉम्प्लेक्स। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने RFID कार्ड हमारा बनवा लिया है, निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही बनवाया है। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मैं अकेला ही था, तो 2 मिनट में बन गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निहारिका कॉम्प्लेक्स में हेलीपैड हेलीकॉप्टर के लिए पर्ची बन रही है। और ये यहाँ पे क्या है, अगर आप आते हैं ना तो पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है। ये पूरा निहारिका कॉम्प्लेक्स है जो देख, ये हेलीकॉप्टर की टिकट काउंटर। अब हम माता रानी की यात्रा जयकारे के साथ शुरू करते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ये शक्ति भवन डोरमेट्री जहाँ पे मैं रात में रुका था, ये उसी के बाजू में अन्नपूर्णा भोजनालय है, शाइन बोर्ड द्वारा संचालित। और ये इंक्वायरी और रिजर्वेशन, आप अगर ऊपर अपना रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये बस स्टैंड एक RFID कार्ड सेंटर है, बस स्टैंड के बाजू में आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। अभी बज रहा है दिन का 8:30 और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कल तो सूरज देवता दिखाई नहीं दिए थे, आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कल बहुत ठंड थी, आज थोड़ा ठंड में राहत है। कितनी सवारी है? बस स्टैंड के ठीक सामने RFID कार्ड सेंटर। अब भीड़ नहीं है, अभी फिलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये कटरा फव्वारा चौक, यहाँ से हम ऑटो लेंगे बाणगंगा की रोड, चलते हैं फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं ट्रेस्किंग पॉइंट। ये दक्षिणी द्वारी, ये वो द्वार है जहाँ से अब हम एंट्री करेंगे। और ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होके फिर यहाँ से हम यात्रा शुरुआत करेंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। इंदौर में भोपाल से, अरे पड़ोसी मिल गए। जय माता दी। जय माता दी।
मास्किंग पॉइंट क्लियर करने के बाद अब हम हमारा यात्रा मार्ग शुरू करने वाले हैं। आज क्या शनिवार होने की वजह से ना भीड़ बहुत है। आज शनिवार रविवार वीक ऑफ होने की वजह से बहुत भीड़ हो जाती है आमतौर पे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। यात्रा मार्ग पर पहला मंदिर है ये, इसमें हनुमान जी, श्री राम जी और माता जगत जननी विराजमान है। इस तरह से आपको दुकानें मिलेंगी जिसमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं साइज के हिसाब से। सरकारी रेट भाई घोड़ा नहीं, सरकारी रेट के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, 50-100, 150। यहाँ से दो रास्ते माता वैष्णो देवी के भवन के लिए जाते हैं। पहला ये पुराना और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग, और यहीं से आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की ट्रॉली की सुविधा यहीं से मिल जाएगी। बाणगंगा प्रीपेड काउंटर कहते हैं इसको। तो और लंगर का रास्ता भी यही है। तो फिलहाल हम चलेंगे लंगर करने, और लंगर के बाद फिर हम हमारा पुराने रोड से स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा। हर बार आता हूँ, हर बार प्रसाद खा के जाता हूँ गुलशन कुमार जी के लंगर के पास। लंगर प्रसाद खाने के बाद पुराने हिमकोटी मार्ग से हमने हमारी यात्रा फिर शुरू कर दी। माता दी, जय माता दी, माता दी। ये जो आप देख रहे हैं ना, घोड़ा ये जुलाई में जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, जो जुलाई में लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने जान भी गंवा दी थी, ये उसका स्पॉट है। इससे पहले यहाँ पे प्रीपेड काउंटर हुआ करता था, जहाँ से घोड़े पिट्ठू पालकी की काउंटर हुआ करती थी। यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, ये पैदल यात्रियों के लिए और ये घोड़े पिट्ठू और खच्चर के लिए। इस 14 किलोमीटर की यात्रा में आप जब चलते जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो भी आपको दर्द मिलता है वो आपके पाप होते हैं जो कष्ट के माध्यम से निकल जाते हैं। इसलिए इसको धर्म की नगरी कटरा कहते हैं और इसे सबसे पावन धाम कहा जाता है। माता वैष्णो देवी की जय। ये आप फिलहाल बाणगंगा के दर्शन कर रहे हैं, बाणगंगा के घाट के। ये घाट क्रमांक 1। तो से एक बात करना चाहूँगा, जब आप यहाँ आए बाणगंगा में नहाएं अच्छी बात है, लेकिन साबुन शैम्पू का उपयोग ना करें। क्या है, नदी को स्वच्छ ही रहने दें, उसको गंदा ना करें। और जो कुछ लोग नहा धो के जो निचोड़ देते हैं ना, कृपया वो ना करें। बाणगंगा प्राचीन मंदिर, बाणगंगा का मंदिर है। जय माता। यात्रा मार्ग पर चलते समय ये पहली सीढ़ियाँ हैं जो रास्ते में आई हैं। इसमें लिखा हुआ है 425 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप हृदय रोगी हैं तो आप कृपया सीढ़ियों का उपयोग ना करें, और मेरे हिसाब से तो आप सीढ़ियों का उपयोग ना ही करें तो ठीक है। क्या है, उससे क्या है, पैर जल्दी भरा जाते हैं, फिर आगे का ट्रैक करने में दिक्कत होती है। इसलिए क्या है, सीधा मार्ग पकड़िए, सीधे सीधे चलिए। शुभ्रा भवन में हलवा, चना, चाय का प्रसाद मिलता है जो कि साइन बोर्ड द्वारा संचालित है। लंगर है ये। यहाँ पे ये ऐसी बैठने की व्यवस्था है। ऐसा ये हॉल है, यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं। ये हॉल है, ये बैठने की व्यवस्था है। पानी की ऐसी सुविधाएं मिलती रहेंगी।
मिलती रहती है। और पानी की एक बोतल अवश्य रख लें, क्या है हाइड्रेट रहिए, क्योंकि क्या है सर्दी है तो पता नहीं चलता कि पानी की कमी है नहीं, लेकिन पानी की कमी होती है, शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे निवेदन रहेगा कि पानी रहते चले। आपने पिछले साल कहाँ नहाया, उसके साल पिछले साल भी कहाँ नहाया। आप ये वॉकर वगैरह ना रेंट पे ले सकते हैं, ये कुछ पैसे जमा करवा के आपको वॉकर रेंट पे दे देते हैं। हाँ, और खुद धकाइए, चलते जाइए। ये है बाणगंगा भाटिंग क्रमांक नंबर 3। यहाँ पे फ्री में मुंडन भी होते हैं। नहाएंगे आज तो, नहा के और फिर यात्रा पूरी करेंगे। यहाँ इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी को प्यास लगाई थी तो माता ने बाण मार के इसको प्रकट किया था, इसलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। और माता ने इसमें अपने केश भी धोते तो इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। जय माता। आप फिलहाल चरण पादुका मंदिर के अंदर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देवी के 9 स्वरूपों की प्रतिमा आप देख रहे हैं। काफ़ी शानदार, बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है ये। जय माता दी। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव भाई अभी गीता मंदिर वहाँ से निकल गया, वहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए वहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह कलेक्ट नहीं किए। अब चरण पादुका के लिए जा रहे हैं। मार्ग पर चलते चलते हम लोग पहुँच गए गीता भवन, इच्छापुर सी माँ वैष्णो देवी मंदिर, जिसे गीता भवन भी कहते हैं, जिसके द्वारपाल हैं श्री बजरंगबली हनुमान जी। जय माता दी। यह भी एक बहुत खास मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। आप यहाँ पे भी आके दर्शन जरूर करें। हाँ। अगर आप प्रीपेड काउंटर पर घोड़े की सुविधा नहीं ले पाए हो तो ऐसा कुछ दूरी पे प्रीपेड काउंटर बने हैं जहां से आप घोड़े की सुविधा ले सकते हैं। ये घोड़े जैसे खड़े हुए हैं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं, बस चरण पादुका मंदिर पहुंचने वाले हैं। करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मौसम बहुत अच्छा है कल की अपेक्षा। कल तो क्या है, बहुत ज़्यादा फॉग था, कोहरा बहुत था, तो ठंड बहुत थी। आज के इतनी ठंड है नहीं, तो यात्रा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ते में आप ये पीने की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट, तो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था आप ले सकते हैं। फिर रास्ते में यात्रा मार्ग पे हम चलते चलते चरण पादुका मंदिर पहुंच गए हैं। मान्यता अनुसार जब भैरवनाथ जी माता वैष्णो देवी के पीछे पड़े हुए थे तो माता ने अपने प्रथम चरण यहीं पे रखे थे, तो इसलिए इसका नाम चरण पादुका पड़ा है। यहाँ पे माता के चरणों के निशान भी है जो माता के छोटे स्वरूप में है। आप यहाँ पे दर्शन अवश्य करें। ये इस तरह से भोजनालय आपको मिलते रहेंगे, आप भोजन की कोई समस्या नहीं होगी। भोजन, पानी, कोल्ड ड्रिंक,
खाने पीने से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी आपको रास्ते में। ये लस्सी, जूस, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। शाइन बोर्ड द्वारा संचालित ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। खाने की एक उत्तम व्यवस्था है। फैमिली के साथ आके डांस करने का मजा ही कुछ और है। इस तरह से ढोल यात्रा मार्ग पे हम भी फैमिली के साथ आते हैं तो हर बार डांस करते हैं। मजा ही कुछ और है। ये बहुत मजा आता है इससे। ये बीकानेर वालों के आउटलेट इस तरह से राह में मिल जाते हैं। यात्रा मार्ग में चलते रहते मिलते रहते हैं। आप खा भी सकते हैं। यहाँ क्या है, जगह जगह टॉयलेट्स की भी सुविधा मिल जाती है। जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग सेपरेट अपनी। इंस्ट्रक्शंस लिखे ना इस तरह से, ये इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है। और ये जो पैदल यात्रियों के लिए अलग है और घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी के लिए अलग है ना, ये भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहे। ये क्या है, लैंडस्लाइड हो सकती है बारिश में। क्या है, इस बार बहुत लैंडस्लाइड हुई, बहुत परेशानी हुई यात्रियों को। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो आपने कभी कुल्फी खाई है? कुल्फी ज़रूर खाइए। आदि कुमारी से थोड़ा पहले पड़ते हैं। वेरी टेस्टी आइसक्रीम, कुल्फी, मज़ेदार टेस्ट। मुंह में डालते से ही घुल जा रही है यार। एक नंबर, बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से चेक पोस्ट आएंगे, चेकिंग कर। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे चेकिंग होती है। बैग वगैरह आप जो लेके आते हैं अपने साथ, उनकी चेकिंग होती रहती है। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से घोड़ा पिट्ठू पालकी की रसीद कटवा के आगे भवन के लिए जाते हैं। ये इंद्रप्रस्थ तिराहा है। यहाँ से तीन रास्ते कटते हैं। ये जो है कटरा से, जहाँ से हम अभी आए हैं, ये आदि कुमारी के लिए जा रहा है। और ये सीधा भवन के लिए ये भवन वाया हिमकोटी मार्ग और भवन वाया हाथी मत्ता मार्ग। तो अपन यहाँ आदि कुमारी पर चलेंगे और आदि कुमारी के बाद फिर वहाँ से हिमकोटी मार्ग पकड़ेंगे। यहाँ लंगर की भी व्यवस्था है। अगर लंगर खाना हो तो आप लंगर खा सकते हैं। जय माता दी। ये आदि कुमारी से कटरा कितना छोटा छोटा दिख रहा है सब। और ये माता आदि कुमारी का भवन। कुमारी पे ना आपको श्री श्याम जी भोजनालय, अमूल, बीकानेर वाला, ये लगभग जो सभी जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, सबके आउटलेट्स मिल जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि सब जिंजर और ऑनियन फ्री है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड वाला भी है। पूरी दुनिया का एकमात्र मैकडॉनल्ड वाला होगा जो है ना ऑनियन, जिंजर, गार्लिक है। हाँ, ये एक विश्राम स्थल बनाया हुआ है आदि कुमारी पे। वेटिंग हॉल, कोई भी यहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकते हैं, फ्री स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मेडिकल यूनिट है आदि कुमारी में, डिस्पेंसरी। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। 24 आवर्स सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। ये बीकानेर वाला सागर रत्न, लगभग सारे मल्टी ब्रांड्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। KTM में मिल जाए यहाँ पे,
और अब चलते हैं हम आगे की ओर। बीकन है मैकडॉनल्ड। लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, यही वो पॉइंट है जहाँ से बैटरी कार्ड की सुविधा एवं बैटरी कार्ड काउंटर, आप बैटरी कार्ड की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं और जो आपको बैटरी कार्ड नंबर दी जाती है उसी में आपको बैठना होता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी बैटरी कार में बैठ जाएं, तो ये सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और एक गर्भजून के लिए गुफा है, वो लाइन लगी हुई है। ये हिमकोटी वाला रास्ता और ये नया ताराकोट मार्ग इधर से बहुत भीड़ है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं जगत जननी माता अर्धकुमारी का। ये वो स्थान है जहाँ पे माता ने 9 महीने का समय भैरवनाथ जी से छिप के बिताया था। जिस तरह बालक माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी तरह माता ने 9 महीने गर्भ में बिताए थे, इसलिए इस जगह को गर्भजून कहा जाता है। और इसके सामने वो जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, बैटरी कार के लिए ताराकोट वाला मार्ग वहाँ है। और ये जो पुराना हिमकोटी वाला रास्ता है ना, यहाँ पे आपको घोड़ा मिलते हैं। हाँ, आज शनिवार होने के कारण बहुत भीड़ है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर जा रही है गर्भजून की गुफा के लिए। देख रहे हैं ना गर्भजून पर्ची, यही आपको गर्भजून की पर्ची मिलती है। और उसके बाजू में ब्लैंकेट का कैश काउंटर है जहां आप ब्लैंकेट लेते हैं। और ये सामने शारदा भवन है, ये फ्री अकोमोडेशन है, डोरमेट्री। आप रात में यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। और ये क्लॉक रूम है, अपना सामान आप निःशुल्क यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, हमारे गंतव्य की ओर ताराकोट मार्ग से। यहाँ से देखिए कटरा का कितना शानदार व्यू दिख रहा है। हल्का सा कोहरा है, थोड़ा थोड़ा, कितना मस्त व्यू है, नंबर मज़ा। वो रेलवे स्टेशन है और इधर से हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर उड़ता है और यहाँ से वो रूट ऐसा पकड़ के जाता है। कितना प्यारा व्यू है यार। अब हम भवन की ओर चल दिए ताराकोट मार्ग से। जय माता दी, जय माता दी। बंदरों से सावधान रहना है, बहुत सारे बंदर है। और ये पत्थर रोकने के लिए ऊपर जालियां लगा रखी हैं, वो दिखाई दे रही हैं। और ये शेड से भी कवर है, धूप, पत्थर, बारिश से बचने के लिए। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पत्थर गिरने की संभावना, कृपया यहाँ ना बैठे। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहें जो लिखे हैं। और ये इस तरह पिट्ठू पालकी चलती रहती हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग पे आपको कॉफ़ी के स्टॉल्स मिलेंगे। अब हम भी थोड़ी कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठंड बहुत है, थोड़ी कॉफ़ी ले रहे हैं। गला भी थोड़ा ठंड पकड़ रही है, खांसी सी चल रही थोड़ी, आराम मिलता कॉफ़ी पी के। यहाँ से अब माता का भवन
2 किलोमीटर दूर रह गया है। चलते चलते हम लोग आ गए हैं डोसा पॉइंट पर। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सामने ही सहायता केंद्र बना हुआ, तो ये डोसा पॉइंट है। इसको यहाँ पे कुछ तो पानी अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रेट लिस्ट ये आपके सामने, रेट की लिस्ट। बैठ के खाने की भी अच्छी व्यवस्था है इधर। ये लंबी लाइन है, लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, शिफ्ट के हिसाब से काम होता है। काफी भीड़ है यहाँ पे, आमतौर पे यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। हाँ, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। ये कार्य चल रहा है, ये प्रगति कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। अब इसके आगे चेक पॉइंट है, यहाँ अपने को चेकिंग करानी है और फिर चलते आगे की ओर। पोस्ट क्लियर करने के बाद निकल गए हम इम्पोर्ट। डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि जैसे छोटी मोटी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी की व्यवस्था मिल जाएगी, दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दर्शन करके आ गए, कल इनके दर्शन हो गए थे। जयकारा शेरों वाली दा जय। माता जी के जब ऐसे प्रथम दर्शन होते हैं तो देख के आत्मा ना तृप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब तो फटाक से जाके माता जी के दरबार में जाके माता जी के चरणों से लग जाए। जय माता दी। यहाँ से भवन केवल 1 किलोमीटर दूर रह गया है। ये इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स के आउटलेट्स मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते रहें, पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें। भले ही ठंड में आए आप या कभी भी आए, हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है खुद को। ये गहरी खाई, ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये जो वॉकर है इनका स्टैंड है। ये और ये जो है बैटरी कार का स्टॉप है। यहाँ फाइनल अपने को चेकिंग करानी है और अपन पहुंचेंगे दरबार। ये स्टैंड, यहाँ पर चेकिंग होगी। यहाँ से माता का भवन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आ गए हम पार्वती भवन पे। यहाँ पे भी आप रात को रुक सकते हैं। कितना सुंदर भवन बना है। ये विश्रामगार, वेटिंग हॉल राम मंदिर के पास लिखा हुआ है। ये भेट शॉप, भेट शॉप यहाँ पे, भेट शॉप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद शॉप, भेट शॉप यहाँ पे हम प्रसाद लिए और फिर चलते हैं। माता राम, जय माता। 15 भवन के प्रथम दर्शन। बस हम अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बैग वगैरह को लॉकर रूम में रखते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने। अभी हम फिलहाल मनोकामना भवन के सामने से गुजर रहे हैं। अगर आपको मनोकामना भवन में डोरमेट्री या रूम चाहिए तो लगभग 1.5-2 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे तत्काल तो बड़ी रेयर कंडीशन में जब भीड़ नहीं होती तब ही मिलते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था, खाना भी खा सकते हैं। ये फ्री वाले
लॉकर हैं, ये फ्री वाले लॉकर में अब हम अपना सामान रखेंगे। ये सहायता डोनेशन केंद्र है, इसके ठीक सामने ये नीचे की ओर कुछ सीढ़ियां हैं, वहां से जाते हैं। समझा थोड़ा टाइम। जय माता दी दोस्तों, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत शानदार। लगभग आधे घंटे में पूरे दर्शन हो गए थे माता के, बहुत अच्छे दर्शन। माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन हुए दिए मुझे, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो 5:30 बजे लाइन में लगा था मैं और 6 बजे तक मैं बाहर आ गया। जय माता, जय। कल सुबह रोपवे की लाइन में लगेंगे और सुबह 7 से 7 बजे का स्लॉट है मेरा, तो रोपवे में जाके फिर भैरव जी के दर्शन करेंगे। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह रोपवे की लाइन में लग गए, 7 से 12 का स्लॉट था हमारा, 7 बजे लग गए सुबह लाइन में। थोड़ा सा समय लगता है, अपन ने भले ही ऑनलाइन टिकट कर लिया लेकिन फिर भी लाइन लगती है, लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है लाइन में। दरबार की जय। वो उनके उससे कुछ भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात। जय माता दी। ये कॉस्टिंग हम अपना एवरेज लगा कर चल रहे थे। सुनो, हमने तीनों ने अपने ऊपर डाल के कि भाई 3-3 2-2 3-3 हजार मतलब 3 बंदों ने 10,000 का मतलब एक वो बना लिया। मैंने ये अपनी तरफ से मैंने बोल मैनेज कर लिया कि 10,000 में राउंड फिगर कर देना, बस 3 बंदों को डिवाइड कर लेंगे। 3 बंदे क्योंकि उनसे कोई है नहीं ना, वो बच्चे कुछ भी नहीं है ना जब इतना करे। हाँ वो तो अच्छी बात है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम इस ब्लॉग को एवं इस दिव्य यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर भी करें। जय माता दी।